वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस इकोनॉमिक्स और टॉपिक जो है ये हमारा मनी एंड बैंकिंग है। इसमें हमने बात की है कि मनी क्या है और बैंकिंग क्या है। आज हम इसको आगे देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ मॉडर्न मनी। मॉडर्न मनी की जो फॉर्म्स है वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इसकी सबसे पहली फॉर्म जो है करेंसी, यानी जिसे आप नोट की शक्ल में देखते हो, ये मनी की फॉर्म है। दूसरा होता है डिपॉजिट विद बैंक, जो आपके बैंक के अंदर डिपॉजिट होता है। तीसरी जो फॉर्म है ये प्लास्टिक कार्ड है। प्लास्टिक कार्ड से मुराद वो कार्ड है जिनके जरिए आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो डेबिट कार्ड है चाहे वो क्रेडिट कार्ड है। इन्हीं तीन चीज़ों को द वेरियस द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कंसिडर किया जाता है। आज के दौर में इन चीज़ों से तमाम जितना भी ट्रांजैक्शन होती है, जितना भी लेन देन होता है, इन तीन चीज़ों से किया जाता है। या तो डायरेक्ट करेंसी से की जाते हैं, या उस मनी से जो डिपॉजिट होता है बैंक, या उससे जो आपके पास प्लास्टिक मनी कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, इसी से आप ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसी को मॉडर्न मनी भी कहते हैं। और दूसरी चीज़, प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट। ये क्या प्रोसीजर है? अगर आप अपने बैंक के अंदर अकाउंट खोलना चाहते हैं, उसका क्या तरीकाकार है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको चुनना होगा, चूज ए बैंक। आपको किस बैंक में अकाउंट खोलना है। तो जब आपने बैंक चुन लिया तो फिर उसका आपको फॉर्म लेना है, वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, फिर उसको फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फिर आपने वो फॉर्म भरना है। पहले बैंक में जाना है, बैंक को चुनना है, फिर वहां से फॉर्म लेना है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट होंगे वो लेने हैं, वो आपको भरने हैं प्रॉपर डिटेल के साथ। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है, सबमिट द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू द कंसर्न बैंक। वही फॉर्म जो आपने बैंक से लाया है उसको फिर जाके आपने उसी बैंक में फिर सबमिट करना है, भर के पूरी डिटेल भर के। उसके बाद क्या होगा, रिसीवर्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बैंक। आपको बैंक से जरूरी कागजात मिलेंगे। आपको पासबुक मिल जाएगी, आपको कार्ड मिल जाएगा, आपको चेक बुक मिल जाएगी। तो ये तरीकाकार है, ये प्रोसीजर है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। फिर इसके बाद क्या होगा, आपने वो भी कर दिया। अब मनी विड्रॉवल प्रोसीजर। मानो आपके पास बैंक अकाउंट भी है, आपके पास मनी भी है, तो आप वहां से विड्रॉ कैसे करोगे, पैसों को कैसे निकालोगे, उसके लिए कौन सा तरीकाकार है। तो सबसे पहले आपको जो पहला जो स्टेप है ये होता है डायरेक्ट, यानी बाई फिलिंग अप बाई विड्रॉवल फॉर्म। आपको बैंक से एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको भरना है, अमाउंट भरना है, डेट भरनी है, जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करना है। यानी एक विड्रॉवल फॉर्म के जरिए आपको पैसे मिल सकते हैं बैंक से। दूसरा, बाई चेक। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं बैंक के, उनमें चेक भी एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है। फिर आप चेक से भी वो मनी जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और तीसरा जो है, सबसे आजकल जो ज्यादा चल रहा है, ये बाय यूजिंग एटीएम कार्ड्स। आपके पास कार्ड जो है, प्लास्टिक कार्ड जो है, एटीएम कार्ड, आप उसको इस्तेमाल करके किसी भी एटीएम मशीन से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं विड्रॉवल ऑफ मनी के। पहले आपको पता है, पहले में आपने देखा कि मनी की तीन किस्में हैं, करंट मनी है, डिपॉजिट मनी है, प्लास्टिक कार्ड है। और ये तीन तरीके हैं विड्रॉवल के, निकालने के। अब ये देखना है कि ये मनी जो है ये किन स्टेजों से होके आई है, इसके स्टेजेस क्या हैं। पहले भी हमने इस पे बात की है, फिर बता दूं कि द स्टेजेस, किसी भी चीज का जो एक एवोल्यूशन होता है, जो मनी का जो एवोल्यूशन है वो क्या है, इसका इर्तिका कहाँ से शुरू हो गया। तो इसने ये चार स्टेजेस से गुजरी हुई है। सबसे पहले जो मनी थी वो उसको एनिमल मनी कहते थे। उसके बाद फिर सिस्टम हो गया, कमोडिटी मनी आ गया। उसके बाद मेटेलिक मनी आ गया, एंड फाइनली द पेपर मनी आ गया, दैट वी सी, जिसे हम देखते हैं आज। जब इसका मनी का इर्तिका हुआ, जब पैसे का लेन देन शुरू हुआ, जब मालियत का दौर शुरू हुआ, तो उसमें लोगों के पास कुछ चीज नहीं थी। वहां जानवरों पे वो अपना सौदा, ट्रांजैक्शन जितना भी सौदा था वो पूरा कर लेते थे। एक गाय दे के बैल खरीद लेते थे, दो बकरियां दे के एक गाय खरीद लेते थे। इसको बोलते थे एनिमल मनी। उसके बाद कमोडिटी मनी आ गया, यानी चीजों के बदले चीज। जैसे आपने अनाज देना है,
आपने कपड़ा ले लेना है, आपने और कोई चीज देनी, सब्जी देनी है, आपने दाल ले लेनी है, तो उसको फिर प्रमोट किया गया क्योंकि इसको कैरी करने में, चलाने में मुश्किल होती थी। उसके बाद मेटेलिक मनी आ गई। मेटेलिक मनी का मतलब ये है कि जितनी भी धात से बनने वाली सिक्के, पैसे, फिर कॉइन में आ गई, तो कॉइन को भी ज्यादा देर नहीं जारी रख सके। गोल्ड कॉइन थी, सिल्वर कॉइन थी, ब्रोजोन थी, ये मेटेलिक मनी थे। और फाइनली जो आ गया है, ये आ गया है पेपर मनी, नोट, नोट की शक्ल में जो पैसे हैं वो। तो ये इसके स्टेजेस थे। अब हमारे यहाँ यानी इंडिया में कौन कंट्रोल करता है, ये जितना भी मनी सिस्टम है इसको कौन कंट्रोल करता है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यही करेंसी के जो है नोट उनको पब्लिश करता है, यही इश्यू करता है। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये मरकजी बैंक है हमारे मुल्क का। और इसका काम क्या है, विच इश्यू नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जानब से जो भी इनको डायरेक्शन मिलेगी उसके मुताबिक ये करेंसी के नोट छापेंगे और इश्यू करेंगे। तो ये 3-4 चीजें थी जिस पे बात करनी थी कि वेरियस फॉर्म ऑफ मॉडर्न मनी क्या कौन सी है, करेंसी है, डिपॉजिट बैंक है, प्लास्टिक कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ बैंक अकाउंट क्या था, आपको पहले बैंक चुनना है, फिर वहां से फार्म लाना है, उसमें अंदर डिटेल भरनी है, फिर वही फार्म जाके आपने कंसर्न बैंक में देना है, फिर बैंक एक्सेप्ट करके आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट देगा। ये हो गया आपका ओपनिंग बैंक अकाउंट जो सबके लिए जरूरी है। उसके बाद आपने बैंक में पैसे भर दिए, फिर मनी विड्रावल कैसे है, आप 3 चीजों से मनी विड्रावल कर सकते हो, या आप विड्रावल फॉर्म भर सकते हो, एक फॉर्म होता है जिसे विड्रावल फॉर्म कहते हैं, दूसरा बाई चेक, चेक के जरिए से, तीसरा बाई यूजिंग एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड के इस्तेमाल करने से। और एवोल्यूशन ऑफ मनी का जहां तक ताल्लुक है, ये 4 स्टेज से होकर गुजरा है। पहला एनिमल मनी था, दूसरा कमोडिटी मनी था, तीसरा मेटेलिक, चौथा पेपर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका काम क्या है, इसका काम है कि करेंसी को छापना ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू।